भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये सूचना मिलती है, जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुए, जो काम कभी किसी सरकार में सोचा नहीं जा सकता था, उस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी में वहां हो रहे हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? बात यही नहीं खत्म हो जाती है। हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं, वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। और फिर वो दिन कैसे भूल जाएंगे आप कि एक पुड़िया मिल गई आपको, विधानसभा के अंदर एक पुड़िया मिल गई, वो पता नहीं खैनी की थी कि किसी और चीज की थी कि किसी की जेब से गिर गई थी। और क्या बताया गया था उस समय? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। आपको आतंकवादी कहा जा सकता है, आप पे कोई भी झूठा मुकदमा लग जाएगा। अगर आपने दाल की गुणवत्ता बता दी तो हो सकता है जेल में जाना पड़े आपको। दूध में पानी कितना है उसकी मात्रा बता दी तो तैयार रहिए, कोई धारा लग जाएगी आप पर। और फिर सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंट हैं हर चीज के लिए। इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठ किसी सरकार ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और झूठ चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है, लगातार छोटे दलों को जोड़ने की गुंजाइश रखेगी, लगातार प्रयास होगा और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, उसके लिए रास्ता साफ कर रही है। ये दूसरा तुम्हारा, क्योंकि अभी आज जन्मदिन नहीं है, प्रिविलेज नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों को जोड़ करके आगे रास्ता साफ करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। एक एक लोग पूछो भाई। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शामिल रही है और हमारे पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामू बालिया जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने लगातार किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के कानून हैं, उन कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतने किसी पर मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं इस आंदोलन में। ये तो बहुत छोटी सी घटना है और वही कर सकता है जिसका बहुत छोटा दिल हो, जो जनता के सामने ये न कह पाए कि जो कानून बने हैं वो उनके पक्ष में है, कि उनके लिए डेथ वारंट तैयार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का लगातार ये बात आती है कि वो एमएसपी देंगे, कम से कम ये बताएं कि एमएसपी मिलेगी कहां पर। पूरे उत्तर प्रदेश का धान बिक गया, लुट गया, किसान को कहां एमएसपी मिला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ये देवी पाटन मंडल के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता बैठे हैं, इनके जिले में धान होता होगा, भूल जाइए हमें धान की कीमत नहीं मिली। ये बैठे हैं वैद्यनाथ दुबे जी, बताओ आपके यहां धान होता है कि नहीं होता है। ये चेयरमैन कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, धान है कि नहीं है।
ये हमारे शुक्ला जी बैठी हैं, पूर्व विधायक, बताओ इनके यहाँ धान है कि नहीं है? ये जनप्रतिनिधि हैं, इनसे पूछिए कि कहीं अगर सरकार ने जो एमएसपी था 1800 रुपए से ऊपर किस किसान को दे दिया? 900 1100 में बिक गया। और अकेले में मैं कहूंगा पंडित सिंह जी से बात कर लेना, पूरा बता देंगे किसने ले लिया है वो पैसे। तो कहीं भी देश में, और केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। आज जरूर दिखाई दे रहा है कि न जाने क्या बदलाव आ जाएगा। और फिर आप पुराना देखिए, जो जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के थे उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। याद कीजिए नोटबंदी, लोग लाइन में लग गए, जान चली गई। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जीएसटी से क्या व्यापार का आसान हो गया? इसी तरह लॉकडाउन का जो फैसला था, याद कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोग जो मजदूर चले थे दूर दूर से, उनकी जान नहीं चली गई? बताओ सरकार ने क्या मदद की? और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार के पास 90,000 से ज्यादा बसेस हैं, लेकिन सोचिए सरकार ने क्या किया, एक भी बस नहीं चलने दी, लोगों को पैदल चलने दिया। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि जो कानून ला रहे हैं उस कानून से किसान बर्बाद होगा क्या नहीं होगा? और फिर तरीका साफ है उनका, जितनी भी उत्तर प्रदेश में मंडी बन रही थी उन सब का काम रोक दिया। अब मंडियों पर नजर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इन जमीनों को कैसे लिया जाए। आप बताइए एक्सप्रेस वे पे मंडियां बनी थी कि नहीं बनी थी? जितनी समाजवादी सरकार में बन गई, उसके अलावा एक ईंट इस सरकार ने नहीं लगाई। आप बताइए किसान बाजार बन रहे थे, उन किसान बाजारों को क्यों नहीं बनने दे रही सरकार? ठठिया में मंडी बन रही थी, मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी, आपके मैनपुरी इटावा के आसपास के लिए अनाज और फल सब्जी की मंडी बन रही थी। बाबा रामदेव जी को 500 एकड़ जमीन दी थी कि मंडी बनाएंगे, वो एग्रो बेस्ड कोई कारोबार करेंगे। क्या हुआ उसका? आजमगढ़ में मंडी के लिए जगह लेनी थी, सुल्तानपुर में मंडी के लिए जगह लेनी थी, आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी,